जय हिंद बच्चों। वेलकम टू सरकारी जॉब बाय डॉक्टर किशोर सर। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें सरकारी जॉब से रिलेटेड मैं जानकारी देता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ कोर्स के बारे में भी करवाता हूँ। इस चैनल पर हम आपको एक फिर न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि बहुत पहले निकला है, लेकिन उस समय हम नहीं डाल सके थे तो इसलिए अभी हम डाल रहे हैं आपके पास। EMRS EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025। अब EMRS होता क्या है, आप आइए EMRS के बारे में हम लोग देखें। ये भारत सरकार की जॉब है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रिवियल स्टूडेंट्स। अब EMRS के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। आइए, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। EMRS का मतलब है एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। EMRS का मतलब क्या हो गया? एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये क्लास 6 to 12 के लिए जो बच्चे एसटी कैटेगरी में आते हैं, खास करके आप लोग सुने होंगे नेक्सलाइट एरिया, तो यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी पिछड़ापन है इस एरिया में, तभी तो नेक्सलाइट जन्म लिया था। तो ये इस एरिया के बच्चे के लिए, इस एरिया के बच्चे का जो है सही एजुकेशन मिले इस एरिया के बच्चे, क्योंकि सुदूर एरिया होता है, यहाँ सारा फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो उसके लिए सरकार ने एक नया ये जो है, जैसे एनवीएस होता था, केवीएस होता, तो उसी तर्ज पर ये एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्थापना किया है और इसमें समय समय पर बहाली निकल रही है। अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जॉब भी कोई गड़बड़ नहीं है, रेसिडेंशियल है, यहीं आपको खाना पीना रहना सब मिलेगा और अच्छा स्केल भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि स्केल आपको कम है, स्केल इसका बहुत बेहतरीन है। तो इस जॉब में भी आप जा सकते हैं। और इस जॉब में क्या है, इसमें इस बार जो निकाला है वो हर एक पोस्ट के लिए निकाला है। क्लर्क का भी बहाली है, लैब अटेंडेंट का भी बहाली है, स्टेनोग्राफर का भी बहाली है, पीजीटी टीजीटी सारा वैकेंसी है, पूरा डिटेल वैकेंसी है जो अभी हम दिखाने जा रहे हैं। तो जो जिस पोस्ट के लिए आप पात्र हो जरूर भरो, तैयारी करो। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में बहुत बड़ा गैप होता है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब बहुत बेहतर होता है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। जो गवर्नमेंट की जॉब में होता है वो देखते हो ना, सैलरी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जो लोग हैं, खुद हम भी हैं तो देख रहे हैं, कभी 2 महीना पे, कभी 1 महीना पे, कभी कभी कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। फैसिलिटी ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में, और वहाँ 1 से 5 तारीख के बीच में सैलरी क्रेडिट हो जाता है। कहीं कहीं तो मान लो जो लोग डिफेंस में, उनका तो पता चलता है कि 31 को ही, एक दिन बिफोर ही सैलरी क्रेडिट हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। इसलिए आप लोग को मेरा है सलाह है, जो लोग तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तलाश में हो, बहुत इधर उधर भटक रहे हो, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है ये। अब देखते हैं हम। 23/10 से ये फॉर्म जो है, ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म 23/10 तक है। ठीक है, देखिए क्या क्या पोस्ट है, आइए पोस्ट पर हम लोग डिस्कस करें। प्रिंसिपल का जो पोस्ट है, पीजीटी टीजीटी का पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ का पोस्ट है। ठीक है, फी बहुत ज़्यादा ले रहा है यहाँ, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 एप्लीकेशन 2000 फी ले रहा है, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 फी ले रहा है। प्रोसेसिंग फीस का जो है वो 500 500 करके है, और टोटल मिला के 2500 फी ले रहा है प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 और नॉन टीचिंग के लिए 1500 ले रहा है। ठीक है, इसमें 2 एग्जाम होगा, टीआरई 1 टीआरई 2 करके, टायर 1 टायर 2 करके, टायर 1 टायर 2 करके 2 एग्जाम इसमें होना है। जो मेन चीज़ है वो हम बता देते, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है, इतना पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन आपके लिए जो काम का चीज़ है वो आपको हम दिखा देते। चलिए, पोस्ट आपके लिए काम का चीज़ है। तो प्रिंसिपल का 225 पोस्ट है, पीजीटी का 1407 पोस्ट है, टीजीटी का 3962 पोस्ट है, और फीमेल स्टाफ नर्स 550 पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन का 635 पोस्ट है, अकाउंटेंट 61 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट जेएसए तो 228
पोस्ट है। लैब अटेंडेंट 146 पोस्ट है टोटल। 7261 7267 7267 पोस्ट है टोटल। प्रिंसिपल का देखिए टोटल जो पोस्ट है उसमें कैसे कैसे कैटेगरी बटा, यूआर 116 है, ओबीसी 60 है, एससी 33 है, एसटी 16 है, टोटल 225 है। इधर वीआई 3, एचआई 2, एलडी 2, अदर्स 2। ठीक है। अब पीजीटी वाले में देखिए इंग्लिश के लिए 112 सीट है टोटल, हिंदी में 81 है, मैथ्स में 134 है, केमिस्ट्री 169 है, फिजिक्स 198 है, बायोलॉजी 99 है, हिस्ट्री 140 है, ज्योग्राफी 98 है, कॉमर्स 120 है, इकोनॉमिक 155 है और कंप्यूटर साइंस 154, यानी टोटल 1460 पोस्ट है पीजीटी में। बाकी सब अपना कैटेगरी वाइज दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ से। टीजीटी वाले में पोस्ट देख ले, हिंदी में 424 है, इंग्लिश 395 है, मैथ्स आपका जो है 381 है, सोशल स्टडीज सोशल स्टडीज जो है 392 है, साइंस 408 है, कंप्यूटर साइंस 550 है, यानी 2550 इसमें भी सीट है। अच्छा सीट है। ट्रेन ग्रेजुएट रीजनल लैंग्वेज लैंग्वेज वाला भी पोस्ट है, जिसमें आसामी है, बोडो है, बंगाली है, गारो है, गुजराती है, कनाडा है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मिजो है, उड़िया है, संथाली है, तेलुगु है और उर्दू है। ये लैंग्वेज है। और जो मैंने बताया ना एसटी जहाँ जहाँ जनजातीय क्षेत्र है उनका अपना रीजनल लैंग्वेज है, तो इनके लिए भी जो है रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाने के लिए टीचर का अपॉइंटमेंट है, तो रीजनल लैंग्वेज का भी पोस्ट है। ठीक है। टीजीटी में म्यूजिक का भी पोस्ट है, आर्ट्स फाइन आर्ट्स का भी है, पेट है, फीमेल है और लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है, यानी सारा चीज़ का लगभग पोस्ट है। नॉन टीचिंग में आपको हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट है, लैब अटेंडेंट है। तो इतना पोस्ट नॉन टीचिंग का भी है, 1620 टोटल नॉन टीचिंग का पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन आपको देखना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या। प्रिंसिपल के लिए देखिए क्या है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से आप हो सकते हैं। नहीं, प्रिंसिपल के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगेगा, पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएड पोस्ट ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपको ट्रेन ग्रेजुएट बीएड और सीटेट होना चाहिए आपके पास। लैंग्वेज में भी वही चीज़ है। यहाँ आपका सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट। और इसका जो देखिए लेवल देखिए 47,600 से 1,51,100 करके है। इसका मतलब ये भी ग्रुप बी का ही पोस्ट है, वहाँ 44,000 था, इसका 47,000 है, तो वो टीजीटी का था, तो अच्छा खासा मान लीजिए 47,000 कहने का सेंस हो गया आपका, सीधा डबलिंग कर दिए, लगभग 90,000 के आसपास का सैलरी बनेगी आपको पीजीटी का यहाँ, तो अच्छा है। टीजीटी का यहाँ वही 80 के आसपास बनेगी आपको। उसी तरह से लाइब्रेरियन का भी है, लेवल 7 का पोस्ट है, लेवल 8 का पोस्ट है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, अच्छी पोस्ट है। सारा वैकेंसी आप लोग देख ले, इसमें से जो जिसके लिए जो सुटेबल है। जो प्रिंसिपल है उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो पीजीटी वाले हैं उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री प्लस बीएड की ज़रूरत है। टीजीटी वाले को बैचलर डिग्री, बीएड और सीटेट की ज़रूरत है, ये 3 चीज़ की ज़रूरत है। लाइब्रेरियन वाले को अपना जो बैचलर डिग्री है वो, उसके साथ लाइब्रेरियन का जो बिलिस का कोर्स होता है वो चाहिए उसके पास। फिर फाइन आर्ट वाला का अपना कोर्स होता है, वो किए हैं तो आप भर सकते हैं। वार्डन वाले सब के लिए अपना देख लीजिएगा, जो जो आपका ग्रेजुएशन मांगता होगा उसके लिए। फिर अकाउंटेंट के लिए इंटर और ग्रेजुएशन दोनों पर है, देख लीजिएगा आप लोग अपना पीडीएफ खोल कर अच्छा से। तो सारा वैकेंसी है, जिसके लिए आप उपयोग जरूर भरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेसिडेंशियल जॉब है, सबसे बड़ी बात है रेसिडेंशियल जॉब है, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उसी कैंपस में रहना है और वहाँ का के बच्चे को देखभाल करना है, पढ़ाना है, देखभाल करना। तो अच्छा चीज़ है, जरूर भरिए मेरे। अब एग्ज़ाम का मोड क्या है। टायर 1 में आपको होगा एक कॉमन एग्जाम होगा, एमसीक्यू पेन पेपर पे होगा। टायर 2 भी होगा, एमसीक्यू पेन पेपर पे ही है। और उसके बाद इंटरव्यू, जी 2 एग्जाम के बाद जिस कुछ कुछ पोस्ट में इंटरव्यू और कुछ पोस्ट में जैसे क्या कहते हैं, आपको क्लर्क वाला पोस्ट है तो हो सकता है टाइपिंग का टेस्ट लेगा आपको, तो ये चीज़ है। टायर 1 में जो है क्या सब है देखिए, पेपर में 100 का एमसीक्यू होगा, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग और मैथ्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस जीके रहेगा, एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एक्सपेक्ट डिटेल ऑफ द और एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस है, वो वेबसाइट से देख लेंगे आपका सिलेबस उसमें क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और लैंग्वेज कंपलसरी टेस्ट, तो लैंग्वेज का भी टेस्ट देना है। ये 2 चीज़ है जो है वो सबके लिए नहीं होगा,
अपना वेबसाइट पे खोल खोल के दे, प्रिंसिपल के लिए ये एकेडमिक और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट जो है ना, ये प्रिंसिपल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। ये बीच में जो 30-30 नंबर का देते हैं, वहां जब पीजीटी में जाएंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट का हो जाएगा, वही 40 नंबर का आपको अपना सब्जेक्ट का जुड़ जाएगा। यहाँ आ गया ना, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन ऑफ नॉलेज है, ये आ गया आपको पीजीटी का। देख लीजिए, तो वो प्रिंसिपल का था, पीजीटी टीजीटी का देख लीजिए, जर्नल अवेयर रीजनिंग रहेगा ही, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, डोमेन ऑफ नॉलेज यानी आपका अपना सब्जेक्ट से रहेगा। और फिर है एक्सपेरिमेंटल एक्टिव बेस्ड पेडालॉजी, पेडालॉजी से भी आपको क्वेश्चन है। और एनईपी 2020 जो नया एनईपी हुआ है उसका, उससे रिलेटेड भी 10 क्वेश्चन रहेगा आपको। लैंग्वेज टेस्ट सबको लिए कॉमन है। टीजीटी वाले के लिए जो है आपके पास सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप वेबसाइट पे दिया हो, वहाँ से टीजीटी वाले के लिए वही चीज़ है, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन ऑफ नॉलेज, एनईपी, सब चीज़ वही है, अपना सब्जेक्ट का डोमेन से ही पूछा जाएगा आपको। इस तरह से आपको देखे कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताया गया था। अभी फॉर्म भरने का है समय, आपके पास काफ़ी समय है, आप लोग इस फॉर्म को भरे। यही चीज़ सब में कॉमन है। अब हम उतना, चूंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है तो उतना पीडीएफ दिखा नहीं सकते हैं, समय आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहते, आप खुद जो है डीएसपी के वेबसाइट पे जाके, ईएमआरएस के वेबसाइट पे जाके इसको लॉगिन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा कहाँ क्या है। एज की आप क्राइटेरिया बोल रहे थे ना, तो एज प्रिंसिपल के लिए 55 साल तक है और पीजीटी के लिए 40 साल तक है। बाकी जिसको रिजर्वेशन उसको टीजीटी के लिए 35 तक होगा। टीजीटी 35 है, ठीक ही बोले आपको, तो एज का भी वही है, टीजीटी 35 है, पीजीटी 40 है, और प्रिंसिपल के लिए 55 तक आपका एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जिसको ओबीसी ईबीसी उसको रिजर्वेशन 1-2 साल का, किसी को 3 साल का छूट है, वो मिलेगा आपको। क्लर्क वाले पोस्ट के लिए 30 तक है एज आपका। तो ये भी एक अच्छी बहाली है, तैयारी कीजिए, और इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर आपको 2026 में देखने को मिलेगा एग्ज़ाम। तो तैयारी करके आप इसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें क्लर्क का भी पोस्ट है, वार्डन का भी पोस्ट है, टीचिंग का भी पोस्ट है, तो सारी बहाली है। आप चाहो तो ईएमआरएस के को सर्च करके गूगल पर ईएमआरएस से जैसे सेट करो, सर्च करोगे तो आ जाएगा उसमें एकलव्य मॉडल रेसिडेंस, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और उसका सिलेबस, जिस पोस्ट को भरोगे उसका सिलेबस डाउनलोड करना, और फिर उसको तैयारी करना। तो जॉब में बहुत फ़ायदामंद चीज़ है, आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर प्रॉपर ढंग से इस तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो अभी टीचिंग की काफ़ी बहाली आई, इतनी बहाली बहुत इससे पहले नहीं आती थी जितना अभी आ रही है। तो थोड़ा सा भी कंसर्स रहेगा तो बाजी मार लोगे, आराम से नौकरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस बात को बताते हुए कि अभी आज जो है एक नई वैकेंसी की जानकारी मैंने आपको दिया, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये रेसिडेंशियल स्कूल है। केवीएस एनवीएस का बहुत दिन से बहाली नहीं आ रही, वो भी आगे जाके आएगी। अभी 2-3 साल से बहाली रुका हुआ है, तो वो भी आने वाली आपको है। तो उससे पहले ये आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप जरूर भरें, तैयारी करें और सिलेक्शन ले लें। और फिर इससे बेहतर आपको जॉब मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा आप इसको। अब आपको मान लो लेक्चरशिप में हो गया या यूपीएससी सब में जाएगा तो छोड़ देना है, लेकिन तत्कालिक एक सीढ़ी बनाइए यहाँ तक पहुँचने का। तो तब तक के लिए बच्चों और प्यारे भाइयों, आपको धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वैकेंसी के साथ नए दिन में। ठीक।